चलो आज हम एलसीएम और एचसीएफ इस चैप्टर को हमने पहले भी पढ़ा है, उसकी बची हुई चीज़ें हमें और समझना है और इसके बाद हम उसके एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझें एलसीएम क्या होता है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसी चीज़ को फिर से हम समझेंगे। एलसीएम जिसको हम और क्या कह सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इसी को हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है ना, इसको हम हिंदी में ये कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको ला और सा कहते हैं। ठीक है, ये जो एक वर्ड है यहाँ पे आया है मल्टीपल, मल्टीपल नाम के वर्ड से ये बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो जैसे किसी भी नंबर को कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद या गुणा करने के बाद जो नया नंबर आता है वो उस पुराने वाले नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे कि ये 2 है, ठीक है, एक नंबर क्या ले लिया हमने 2, इसको कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हम कोई से नंबर से गुणा करते हैं। मान लो हमने इसको गुणा किया 11 से, इससे किया 11 से गुणा करने पर हमें ये संख्या जो मिल रही है वो 22 मिल रही है। मतलब अब जो 11 से मल्टीप्लाई करने का जो नंबर मिला वो क्या मिला, 22, 22 या 22। ये जो 22 है इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, ये 22 2 का क्या है बेटा, मल्टीपल है। यही 22 11 का भी मल्टीपल है। समझ में आया, मल्टीपल या फिर हम कहते हैं गुणज, मल्टीपल है या फिर इसको कह सकते हैं हम गुणज। ठीक है ना, तो अब ये तो हो गई थी 2 की बात। मान लो अब इस चीज को छोड़ो, यहाँ पे हम एक नंबर लिखना है बेटा 3 के मल्टीपल लिखते हैं हम, 3 के गुणज लिखते हैं। क्या क्या होते हैं, 3 का बेटा 3 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, 12, 18 है ना, 12 के 15, 18, 21, 24, 27, 30 या हम कहते हैं 33, 36, 39, 42, 45, ये सारे के सारे क्या होते हैं, 3 के मल्टीपल है, 3 गुणज है। ऐसे कोई और नंबर का हम लिखते हैं, मान लो हमने सोचा 3 छोड़ो 6 छोड़ो 7 किसी का भी सोच लो, मान लो हमने यहाँ लिख दिया 2 का, किसका 2 का, तो 2 के गुणज लिखते हैं हम, 2 के मल्टीपल, तो 2 का 2 है, 4 है, देन 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके चलते जाएंगे। अब हम कहते हैं बेटा कि आपको फाइंड करना है 2 और 3 का एलसीएम, एलसीएम निकालो, या हम कहते हैं 2 और 3 का लासा, मतलब लघुत्तम समापवर्त निकालो। तो तुम कैसे निकालोगे, तो बेटा हम 2 के 3 के मल्टीपल लिखेंगे सारे के सारे, फिर हम 2 के मल्टीपल लिखेंगे सारे के सारे। अब उन दोनों में हमने कहा था लीस्ट मतलब सबसे छोटा, अब दोनों में हमें एक ऐसा नंबर, इतने सारे लिखे उसको मिटा दे रहे, ऐसा नंबर देखना है जो दोनों में कॉमन हो, सबसे पहले आया हो। तो बेटा क्या 3 यहाँ आया, इसमें आया क्या, नहीं आया। 2 यहाँ आया क्या, ऊपर वाले में आया, नहीं। यहाँ पर 4 आया क्या, ऊपर वाले में आया, नहीं। ऊपर आया क्या 6, नीचे भी क्या आया। तो ये सबसे छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, या लीस्ट भी हम कहते हैं सबसे छोटा। तो दोनों ही संख्याओं में यह सबसे छोटा है और दोनों का ये मल्टीपल है, तो हुआ ना ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो हमने लिख लिया, लेकिन हम सोचो कि कोई हम बड़ा सा नंबर ले लें। अगर हमने कह दिया बेटा 12 और 14 दे दिया, हमने कहा बेटा इनका कॉमन मल्टीपल निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, एलसीएम निकालो या लासा निकालो, तब कैसे करोगे। क्या तुम 12 के इस तरह से मल्टीपल लिखते फिरोगे, फिर 14 के लिखते फिरोगे, फिर उसमें कॉमन छांटोगे, ऐसे करोगे क्या, नहीं। तब इन सब चीजों को निकालने के लिए एक मेथड दूसरी निकल के आती है जिससे हम एलसीएम निकालते हैं। वो समझने से पहले हम ये और समझ लें कि जब कभी भी 2, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब कभी भी कोई भी 2 प्राइम नंबर का मतलब कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, तो उन दोनों ही अभाज्य संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 क्या है बेटा, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है सर, मतलब प्राइम नंबर है कि नहीं। 3 भी एक अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, मतलब 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो हम 2 और 3 का जब भी एलसीएम निकालेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर आएगा वही उसका एलसीएम होगा। कोई सा भी आप ले लो। क्या बेटा 7 एक प्राइम नंबर है, 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता ना, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगला प्राइम नंबर बताएं आप, मान लीजिए 11 है, कौन सा है, 11 है, 11 भी किसी की में नहीं आता। अब मैं कह दूं बेटा 7 और 11 का जो एलसीएम है बेटा वो 7 × 11 = 77 ही होगा।
क्यों? क्योंकि सर 7 11 की टेबल में नहीं आता, 11 7 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 77 सबसे पहली बार दोनों की टेबल में आता। अगला कौन सा हो जाएगा दोनों का फैक्टर? 77 का डबल करेंगे, लेकिन हमें तो एलसीएम चाहिए, लघुत्तम समापवर्त चाहिए। तो हम प्राइम फैक्टर को आपस में गुणा, प्राइम नंबर्स को आपस में गुणा करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन ये तभी ध्यान रखना बेटा, किस नंबरों के ऐसे निकलते हैं? जो प्राइम होते हैं या जो अभाज्य होते हैं। अभाज्य मतलब जिनमें किसी का भाग नहीं जाता, प्राइम भी उन्हीं को कहते हैं। प्राइम इंग्लिश में, अभाज्य हिंदी में। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 2 अभाज्य है, लेकिन इसके साथ एक लाइन है, एक ऐसी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, मतलब कि सम भी है, सम और अभाज्य। क्योंकि बाकी इसके बाद जितनी भी सम संख्या आएंगी, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, जितनी भी सम संख्या आएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? भाज्य होंगी, कंपोजिट होंगी। मतलब वो सब 2 से तो भाग जाएंगी, लेकिन 2 अकेली ऐसी है जो सम है, मतलब इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता 2 को छोड़ के। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बेटा? तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई सा भी नंबर अगर आपको ऐसे नंबर का एलसीएम पूछा जाए जिनके पहाड़े में वो आपस में नहीं आते वो नंबर, जैसे मान लो मैं कह दूं बेटा 5 और 6 का एलसीएम क्या है, आंखें बंद करके आप कह सकते हो क्या? बताओ क्या बोलोगे इसका एलसीएम? कितना बोलोगे? 60 क्यों हो जाएगा? सोचो। हाँ, क्या 5 की टेबल में 6 आता है बेटा? कहीं भी नहीं आता। क्या 6 की टेबल में 5 आता है? नहीं भी आता। ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे तो हम कह देंगे सर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। लेकिन अगली बार 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा? क्या 2 8 की टेबल में आता है? नहीं आता, लेकिन 8 जरूर 2 की टेबल में आता है। आप 2 की टेबल पढ़ोगे तो 8 आएगा, यस सर, लेकिन 8 की टेबल पढ़ोगे 2 नहीं आएगा। तो जो आ रहा है 2 की टेबल में कौन आ रहा है? 8। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 8 ही होगा। नहीं समझे? देखो 5 की टेबल में 6 नहीं आता था, बहुत बढ़िया। 6 की टेबल में 5 नहीं आता था, नहीं, तो हमने आपस में मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया? एलसीएम। ठीक है ना? लेकिन क्या 2 की टेबल में 8 आता है? यस सर, 2 की टेबल में 8 आता है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। क्या 8 की टेबल में 2 आता है? नहीं आता, लेकिन 8 की टेबल में 8 तो आता है ना भैया। 8 1 जार 8, तो 8 एलसीएम क्या होगा? 8। जब कभी भी कोई ऐसे 2 नंबरों का या 3 नंबरों का या 4 नंबर का हमें एलसीएम मतलब लासा निकालना हो, तो हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उनमें से क्या कोई और के नंबर की टेबल में या मल्टीपल्स में आता है क्या। जिस तरह से हमने यहाँ देखा 2 और 8 का एलसीएम निकाला तो हमने डायरेक्ट 8 लिख सकते थे, क्योंकि सर 2 8 का मल्टीपल और 8 खुद अपने आप में 8 का मल्टीपल है, इसलिए मतलब 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है और 8 अपने आप में खुद का 8 का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं 2 और 8 का जो एलसीएम वो 8 ही होगा। इसको एक बार और हम अलग से समझेंगे। हमने डायरेक्ट निकाला है, लेकिन हम 2 के मल्टीपल लिखेंगे 2 4 6 8 10। 8 के मल्टीपल लिखेंगे तो पहली बार में क्या आ जाएगा? 8, तो और फिर आएगा 16। लेकिन हमें तो पहला कॉमन मल्टीपल निकालना, तो ये 8 हो गया कॉमन, तो इसलिए हम इसको कह देंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 8 इज 8, या एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 8 होगा। इस तरह से हमें एलसीएम निकालने हैं। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब एलसीएम निकालने के लिए हम अगला तरीका हम ये तो हो गया, एक नॉर्मल हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई भी बड़े नंबर के एलसीएम मिलते हैं तो हमेशा एक कॉमन सी मेथड है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। सेपरेट करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 3 4 5 6 का एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम मतलब लाभ सा निकालो। किसका? 3 4 5 6। अब ऐसे हम सोचते फिरेंगे 3 की टेबल 4 नहीं आता, 4 की टेबल 5 नहीं आता, 5 की टेबल 6 नहीं आता, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3 है 4 है 5 है 6 है। जब कभी कोई भी इवन नंबर इसमें आ रहा हो तो सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक, जो नंबर डिवाइड होगा उसको कितनी बार में डिवाइड होगा वो लिखते हैं, जो नहीं होता उसको एज इट इज लिखते हैं। जैसे 3 डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, 3 को हम एज इट इज लिखेंगे।
लिखेंगे, लेकिन 2 2 जार 4, 4 2 टाइम में डिवाइड हुआ, तो कोशेंट जो रहता है भागफल उसको हम यहाँ लिखते हैं। जैसे 4 था 2 से डिवाइड कर रहे थे, 3 नहीं हो रहा तो 3 को ज्यों करते हो लिखा बेटा, लेकिन 4 हो रहा था कितने टाइम में, 2 टाइम में, तो हमने 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस 5 को क्या 2 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता सर, ठीक है। 6 तो 2 3 आर 6, फिर से 2 3 एज इट इज, 2 1 इज 2 है कि नहीं, 1 टाइम में जा रहा है। उसके बाद 5 एज इट इज, 3 में जा, 3 को हमने एज इट इज। अब अगली हम लिखेंगे 2 में, अब देखो 3 1 5 3 सारे के सारे ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगला क्या आएगा 3, क्या इसमें से कोई 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 यहाँ 5 एज इट इज, 3 1 3, ठीक है, क्लियर एज इट इज। अब हम नेक्स्ट 5 को लेंगे, 3 1 1 1 आगे सब में, अगला आ रहा है 5, 4 की टेबल में 5 किया तो 4 को स्किप किया, सीधा 5 लेंगे, 1 1 5 1 1 1, तो क्या आ गया 2 into 2 into 3 into 5, एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 3 जार 15, 15 2 जार 30 and 30 2 जार 60, 60 60, यही होगा। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 and 12 5 जार 60। तो हम कह सकते हैं सर LCM of 2, 3, 4, 5 and 6 is 60। समझ में आ गया, इस तरह से हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हम इसकी जो एलसीएम से अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, जो एलसीएम से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? हाँ, फिर इसके बाद हम एचसीएफ को समझेंगे और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो कौन बात कर रहा है बेटा? ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है 3 घंटियां, 3 घंटी है बेटा, ध्यान से सुनो। 3 घंटियां क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। किस किस मिनट में? पहली मतलब मान लो एक कोई फिक्स टाइम पे बेटा 3 घंटियां एक साथ बजी। ध्यान से सुनना, दोनों ही मीडियम वाले, ठीक है। मीडियम का सिर्फ आपका भाषा का फर्क है बेटा, कि वही क्वेश्चन कहीं हिंदी में है, वही क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज रह सकता है। आपकी बुक में सुन लो बेटा, पहले सीक्वेंस चेंज रह सकता है कि कोई सा क्वेश्चन हिंदी में पहले नंबर पे होगा तो इंग्लिश में तीसरे नंबर पे होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर की वैल्यू सारी की सारी सेम रहेंगी, ठीक है। तो जिनको जिस भी भाषा में समझ में आए, जो जिस भाषा में पेपर देने वाले हैं, लेकिन पैटर्न वही है, मेथड वही है, समझना तुम्हें एक जैसा ही है, ठीक है। तो 3 घंटियां हैं, मान लीजिए कितनी घंटियां हैं? 3। अब वो 3 घंटियां एक कोई से भी टाइम पे, ये नहीं पता किस टाइम पे, कोई से भी टाइम पे एक साथ बजी। तीनों घंटियां मान लो, ये मान लो 3 घंटी हो गई, 1 2 और 3, ठीक है, तीनों एक साथ बजी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? पहली घंटी 9 मिनट के बाद, दूसरी घंटी 12 मिनट के बाद और तीसरी घंटी 15 मिनट के बाद फिर से बजती है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को फिर से। 3 घंटियां क्रमशः 9 12 और 15 मिनट के अंतर से बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजी, मान लीजिए अब सुबह कितने बजे एक साथ बजी? 8 बजे। यदि वे सुबह प्रातः 8 बजे एक साथ बजी तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी? अब 2 चीजें पूछ सकता है बेटा यहाँ पे, या तो वो समय पूछेगा, मान लो उसने समय दिया कि प्रातः 8 बजे एक साथ बजी, कितने बजे बजी थी एक साथ? 8 बजे, तो हो सकता है वो ये बोले कि अब कितने बजे एक साथ फिर से बजेंगी, तो तुम्हें समय निकालना है। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने मिनट या कितने घंटे के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। अब वो टाइम नहीं पूछ रहे, कितने बजे नहीं पूछ रहे कि कितने बजे बजेंगी, वो पूछ रहे कितने मिनट या घंटे बाद बज रही हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें भी दिया है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। कहाँ दिया है, कौन से नंबर पे दिया है? 1 5 15 3 बेल्स आर रैंक 12 नहीं बेटा, ये थोड़ा सा अलग है, उसमें 12 15 और 18 मिनट दिया है, यहाँ दिया हमें सिर्फ 9 12 और 15। तो आप कोई बात नहीं, मीडियम का डिफरेंस है, लेकिन अब ध्यान सुनो किस किस मिनट बज रही है? 9 12 और 15 मिनट के अंदर से। तो पहले कितने बजे बजी थी बेटा? 8 बजे, ठीक। अब पहली घंटी 9 मिनट बाद फिर से बज रही है, दूसरी घंटी 12 मिनट बाद फिर से बज रही है और तीसरी घंटी 15 मिनट बाद फिर से बज रही है। हमें बताना ये है कि ये तीनों घंटी एक साथ फिर से कितने बजे बजेंगी। तो जब कभी भी ऐसे घंटी वाले क्वेश्चंस आते हैं
तो हमें हमेशा LCM मतलब लासा हमें निकालना होता है। समझाएं? हमें कुछ नहीं करना बेटा, 9, 12 और 15 का क्या लेना है, हमें LCM लेना है। ठीक है, क्या इनमें से कोई सम संख्या है? हाँ सर 12 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 9 एज इट इज, 2 6 are 12, 15 as it is। Then again 9, 2 3 are 6, 15 as it is। अब 3 से 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 5 are 15। फिर से 3 1 is 3, 1 and 5 as it is, and 5 1 is 5। तो देखो क्या आया बेटा, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5। देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 are 4, 4 3 are 12, आगे 12 3 are क्या 6, 12 की टेबल पढ़ो 36, और 36 की 5 टाइम पढ़ेंगे कितना होगा नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी नहीं आता तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस तरफ से पढ़ सकते हैं हम 5 3 are 15, 15 3 are 45, 45 2 are 90 and 19 2 are वहाँ भी 180 आ गए, यहाँ भी। ठीक है, हम आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्यूरेट रिजल्ट के लिए अगर आपको टेबल नहीं आ रही तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं बताऊं 2 2 are 4, कोई दिक्कत नहीं, 4 3 are 12, यहाँ तक हो गया। सर 12 की टेबल नहीं आती तो हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 36 आ गए यहाँ तक। अब सर हमें 36 की टेबल नहीं आती तो हम 36 को 5 से मल्टीप्लाई करके ही रिजल्ट निकालेंगे। पहले बेहतर रहेगा कि हमें सारी कैलकुलेशन ओरली याद हो, ये टेबल वगैरह ओरली याद हो, लेकिन अगर हमें नहीं है और हम मान लो कंफ्यूजन में, तो हमें सॉल्व ही करना है बेटा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा लेकिन हम रिजल्ट हमें एक्यूरेट मिलेगा। हल्की सी एक छोटी सी गलती हमारा 1.25 मार्क्स ले जाएगी। हाँ बोलो बेटा दर्श, 180, 5 6 are 30 का 0 कैरी 3, 5 3 are 15 and 15 और 3 18, क्या हो गया 180। लेकिन बेटा ये 9 12 और 15 काय में थे बेटा, मिनट में थे ना, तो इनका जो आया है आंसर वो भी काय में आया होगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में कहा था वह 2 12 एक साथ कितने बजे बजेगी, तो हाँ बताओ 11 बजे, इनका कहना है 11 बजे। शायद सही है कि नहीं, शायद का सही है, क्योंकि बेटा 8 बजे एक साथ बजी, कितने बजे बजी थी एक साथ 8 बजे। अब कितने मिनट बाद बज रही है एक साथ, 180 मिनट बाद। तो 180 मिनट को हम काय में बदलेंगे बेटा, घंटे में। हमें पता है सर 1 आवर मतलब 1 घंटा बराबर 60 मिनट, इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ठीक है ना। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाए 1/60 आवर, कोई दिक्कत, ठीक। लेकिन हमें कितने मिनट है बेटा 180, तो 1 मिनट अगर 1 मिनट बराबर इतना है तो 180 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/60 मल्टीप्लाई करेंगे 180 का, 0 0 कैंसिल, 6 1 are 6 and 6 3 are 18। इन सब चीजों से कैलकुलेशन में क्या समझ में आया, हमें समझ में ये आया कि मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं ठीक, ये तो कैलकुलेशन में करके बताइए। ध्यान रखो जब कभी आपको मिनट से काय में करना हो घंटे में, मिनट से काय में करना है आवर में मतलब घंटे में, ठीक है ना, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 60, हमेशा 60 से हम भाग देंगे। और यहाँ भी एक्चुअली ने वही किया बेटा, 180 को हमने 60 से डिवाइड किया है, 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 3 80, कितना आ गया 3 घंटे 3 आवर। 8 बजे बजी थी, 3 घंटे बाद फिर से एक साथ बज रही, तो 8 और 3 11, तो 11 बजे वो फिर से एक साथ बजेंगी। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी का, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, मतलब कुछ संख्या दी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। और सेम टू सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मतलब कि नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि 3 4 5 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। 4 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं, एक तो हो गया बेटा आपका ऑप्शन, बोलो ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1 है आपका 36,
36, सेकंड है 60, ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट है 80 और लास्ट है 90 नहीं 90। खुद सोचो जरा कौन सा होगा बेटा। वेरी गुड 60। देखो बेटा जब कभी भी ऐसी कोई भी क्वेश्चन पूछें तो मैं ये बड़े नंबर दिए हैं ये छोटे हैं तो ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली बात है कि सर हमेशा मल्टीपल क्या होगा दिए हुए नंबरों से बड़ा होता है। ये बात ध्यान से रखना बेटा, मल्टीपल हमेशा जिस भी नंबर का मल्टीपल हम निकालते हैं या गुणज निकालते हैं वो हमेशा दिए हुए नंबर से बड़ा ही होता है। जैसे मैं कह दूं बेटा 4 के पहले 4 के फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखो तो आप क्या लिखोगे 4, 8, 12 और 16 यही लिखोगे ना। देखो 4 के मल्टीपल हमेशा 4 से क्या हुए बेटा बड़े, या तो 4 हुआ या बड़ा हुआ, छोटा कभी नहीं होगा। इसी तरह से इसके हम फैक्टर कह रहे तो फैक्टर हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ देखो ये 4 नंबर दिए थे सोचने वाली बात, और उन्होंने बड़ा कुछ पूछा है कि इनमें से कौन से नंबर ऐसा हो जो इन चारों से डिवाइड हो। तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ बड़ी वाली चीज निकालना, मतलब एल मतलब जिसमें बड़े निकलते हो। तो बड़े क्या में निकलते हैं मल्टीपल में। तो यहाँ हम दिमाग में बिठाएंगे कि सर ये एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है तो 100% श्योर है कि यहाँ हमें एलसीएम निकालना है। देखो बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, उन्हें समझ में ये नहीं आता कि सर एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, यही समझ में नहीं आता। मान लो ऐसी कंडीशन आए तो मैंने कहा एचसीएफ निकाल देते तो हो सकता है 1 निकल के आ जाता, ठीक है अकेला 1 निकल गया। तुम कहते और गलती से मान लो 2 ऑप्शन में लिखा होता है, एक में लिखा होता 1, एक में होता है 3 और 2 में लिखा होता 30 से 60। तो तुम जो बच्चे एलसीएम निकालते तो वो तो 60 पे आंसर करके आ जाते, अच्छी बात। लेकिन गलती से कोई बच्चा ये सोचता कि ये पूछा और गलती से वो एचसीएफ निकाल देता तो एचसीएफ उसका 1 निकलता, वो 1 जो निकलता वह ऑप्शन में मिलता और वो इसको सही करके आ जाता। अब उसके मन में क्या लग रहा होता कि हमारा आंसर सही है, जबकि वो गलत आंसर निकल के आया। तो बेटा कई बार हमें ऑप्शन में भी ऐसी वैल्यू मिलती है जो हमें लगता है कि आंसर है, तो हमें हमेशा ऑप्शन पे भी डिपेंडिंग होना, हमेशा कैलकुलेशन पे ही देखना है। तो 3, 4, 5, 6 हम क्या निकालने वाले हैं एलसीएम या लासा। 3, 4, 5, 6 2 से करेंगे 3, 2 2 4, 5 2 3 6, फिर से 2 से करेंगे 1 5 3, अगेन 3 से 1 1 5 1 और लास्ट में 5 से कर देंगे, किससे 5 3 15 2 30 और 2 60। तो हम कह देंगे सर 60 ऐसा नंबर है जो 2 से 3 से 4 से और 5 से सभी से डिवाइड हो रहा है। बेटा देखो 60 आया, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 320 टाइम हो रहा है, ठीक। चलो इसको हटाओ 4 से देखें तो 4 1 is 4 यहाँ और 4 5 तो 4 से 15 टाइम हो रहा है। अब इसके बाद देखेंगे हम 5 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, 5 1 5 और ये 1 5 12 टाइम में 5 से हो रहा है। अब लास्ट देखेंगे 6 से तो ऑब्वियसली सर 6 से तो 10 टाइम में हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये सबसे डिवाइड हो रहा था। लेकिन अगर हम देखें 36 3 से हो रहा है, 36 4 से हो रहा है, 36 6 से भी हो रहा है, लेकिन 36 5 से नहीं हो रहा था। तो ये 36 गए काम से। 80 को देखते हैं सर तो 4 से हो रहा था, 5 से हो रहा था और लेकिन इसके अलावा 3 से ये 80 नहीं हो रहा था, ठीक है। और इसके अलावा 6 से भी नहीं होता। 90 को देखें तो 93 से हो रहा था, 6 से हो रहा था, लेकिन 5 से हो रहा था, लेकिन 4 से नहीं हो रहा था। लेकिन 60 ऐसा है जो तीनों से हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे सही 60। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट ही अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे HCF, जिसको कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको कहा जाता है शॉर्ट में मासा महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। बेटा जब हमने इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने फैक्टर और मल्टीपल पढ़े थे, तो मल्टीपल से निकलता है एलसीएम और जो फैक्टर पढ़े थे उससे निकलता है एचसीएफ, मतलब गुणज और गुणनखंड पढ़े थे। तो ये क्या है बेटा गुणज, सॉरी ये क्या है गुणनखंड, वो था हमारा एलसीएम वाला था गुणज, गुणन मतलब ये हो गया गुणनखंड और वो हो गया गुणज। हमेशा ध्यान रखना मल्टीपल मतलब होता है गुणज, मतलब गुणा करने पे जो मिलता है, ठीक है ना। और फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर HCF निकालना है जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, मतलब कि जिन भी नंबर, हमेशा ये HCF किसी नंबरों के बीच में निकाला जाता है, ठीक है। तो उन नंबरों के फैक्टर को लिखते हैं और उन फैक्टर में कॉमन देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सर फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं या सीमित होते हैं, कुछ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे जितने तक काउंटिंग करते जाओ फैक्टर आते जाएंगे, नहीं, फैक्टर एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आते हैं। जैसे मैं कह दूं आपसे 10 कि 10 के गुणनखंड या फैक्टर क्या हैं, तो आप लिखोगे सर 10 के गुणनखंड 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 5 लिखोगे और 10 लिखोगे। अब 10 से बड़ा कभी नहीं होगा, तो ये फाइनाइट हुए। लेकिन मल्टीपल अगर लिखते ना आप तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ऐसा बहुत सारे होते हैं, तो फैक्टर हमेशा फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो HCF होता है ना, वो भी एक पर्टिकुलर निकल के आता है, हमेशा दिए हुए नंबरों का जो भी फैक्टर, जो भी HCF निकालते हैं वो उन्हीं नंबरों में से, जो नंबर हम ले रहे हैं फैक्टर निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए, उनसे छोटा ही होगा। जैसे हम कह दें आपसे कि हमने फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि फाइंड HCF ऑफ 3 and 9, 3 और 9 का HCF निकालो, यही हमने कह दिया। तो बेटा 3 और 9 बहुत छोटा हो जाएगा, 6 और 9 का कहा मैंने, 6 और 9 का HCF निकालो। तो बेटा आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 के फैक्टर लिखोगे 1, 2, 3, 6 और 9 के फैक्टर लिखोगे 1, 3 और 9। तो देखो 1 तो बेटा सबका है, अब कॉमन फैक्टर देखें हम इसमें CF कॉमन फैक्टर 1 भी है और 3 भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो कॉमन तो 1 भी था लेकिन हमें चाहिए था हाईएस्ट, तो क्या निकला वो 3। तो इस तरह से HCF क्या हो गया इसका 3, मतलब कि जितने भी फैक्टर दिए हुए नंबर के, जितने भी फैक्टर कॉमन हैं या उभयनिष्ठ हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा HCF होता है। समझ में आ गया बेटा, जो दिए हुए नंबर के हमें फैक्टर्स निकालते हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर ही हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब निकालने के लिए बेटा हमारे पास 2 मेथड है, कौन कौन सी, पहली तो हो गई बेटा आपकी डिवीजन मेथड और दूसरी हो जाएगी आपकी फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइज मेथड में ये ज़्यादा बेहतर, डिवीजन मेथड में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। छोटे नंबर्स के हम इजीली निकाल सकते हैं लेकिन बड़े नंबर में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए हम इसको स्किप करके हम डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को, क्योंकि इससे आप सभी फैमिलियर हैं, घुले मिले हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होती है, अब आप कोई भी नंबर बताएं कि हम किन के फैक्टर निकालें, बोलो फाइंड फैक्टर ऑफ किसके निकालें बेटा, कोई भी 2 नंबर है 60 and 90। बेटा ये आगे 30 निकल के आने वाला होगा जहां तक इस वीडियो का, मैंने सिंगल डिजिट हमने लिया था उसी को तुम्हें 2 डिजिट में कर दिया। थोड़ा सा टिपिकल बताओ कोई सा भी। हाँ इसने कहा है सर 120 and 150, ठीक, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, हालांकि इसका भी इजीली निकल आएगा। तो बेटा जब भी ऐसे निकालने हो, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, हमें दोनों के साथ एक मेथड लगानी है, कौन सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा 120 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसी तरह से हम 150 के भी प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे सेपरेट, एक साथ जो करते आए हैं वो सा नहीं करेंगे एलसीएम में, वैसा नहीं, ऐसे सेपरेट निकालेंगे। पहले हम इस 120 निकालेंगे, 2 6 are 12 और 0 एज इट इज, देन 2 3 are 6 30 हो गया, 2 ये 15 टाइम में हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 टाइम में, 5 के बाद 1 टाइम में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। इसी तरह से हम 150 करेंगे, 2 कितने टाइम में जाएगा 7, कितना बचेगा बेटा 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, यही होगा ना, 2 7 are 14 बचा 1, 2 5 are 10, ठीक है। अब ये क्या है ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम चेक करेंगे कि किससे होगा। तो बेटा 7 और 5 देखने में तो लास्ट डिजिट 5 है, तो हम 100% श्योर हैं कि सर ये 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 से पहले भी क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है 3 से। 7 और 5 का हम ऐड करेंगे तो बनेगा 12, और 12 और 1 2 और 1 को भी ऐड करेंगे बनेगा 3, मतलब 3 हमेशा 3 की टेबल में आता है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 are 6 बचा 1, 3 5 are 15। अब 5 और 2
अभी 3 से हो नहीं रहा क्योंकि 7 हो रहा है इसका सम, ठीक है। 4 से भी नहीं हो रहा है तो 5 से, 5 5 are 25 एंड 5 1 is 5, क्लियर। तो 120 के हमने प्राइम फैक्टर लिखे हैं, क्या क्या है बेटा, 2 कौन कौन से आया बेटा, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ देखेंगे तो 150 क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यही बनेगा। इसी से आएंगे कि नहीं आएंगे। अब कॉमन देखो बेटा, यहाँ कितना है 2 3 5 5, देखो यहाँ एक बार 2 कॉमन है, 3 और 5 यहाँ आया है, यहाँ भी आया 2 3 और 5, देखिए ये दो 2 एक्स्ट्रा है तो इनको जाने दीजिए, 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो मतलब हमारा कॉमन क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3s are 6 एंड 6 5s are 30, तो बेटा आप इनका HCF क्या हो जाएगा 30, मतलब कि 30 ही वह नंबर है जो यहाँ पर 120 और 150 दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप 40 लोगे तो भैया मतलब होंगे तो और भी सारे, लेकिन सबसे बड़ा उनमें 30 है। कहने को तो बेटा 10 भी है, 10 बेटा 120 को भी डिवाइड कर रहा है, 150 को भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, 2 भी कर रहा है, दोनों को ही कर रहा है 2, नहीं समझे। इसके अलावा हम 2 और 1 3 और 5 6 3 भी कर रहा है, ठीक है ना, है 15 भी कर रहा है, 15 बन जा 15, यहाँ बचेगा आपका कितना 3, 15 to 30, 15 भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चाहिए था हमें, सबसे बड़ा क्या है वो, क्या सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 30, ठीक है ना। तो ये हो गया HCF। समझ आ गया बेटा ये HCF, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह से हमें निकालना होता, ठीक। अब बोलना, चलो अब एक क्वेश्चन बताएंगे जो हमें HCF से ही रिलेटेड होगा। पहले यहाँ तक क्लियर है, क्या आप सभी HCF फाइंड कर पाएंगे, कर लोगे, HCF में कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके वेरी गुड। तो अब हमें HCF के और LCM के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ही करना है, ठीक है ना। चलो